आपसे माफ़ी मांगते हुए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रशंसकों में से कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे प्रेरित होकर अपना 1 रुपया लेकर बैंक चला जाए। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, जब आप लोन लेंगे आपके पास पैसा होगा, उस पैसे से आप कुछ कर पाएँगे। तो वो जो हमारे प्रशंसक हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनमें से कोई बैंक चला जाए, जेब से पैसा निकाले और जहाँ पैसा रखा है उसको दिखाए और पता चला कि वो जो हाथ में पैसा है वो नीचे गिर गया। अरे वो आएगा आपके पास, ना, वही आपके पास आके आपको कहेगा कि आपने आप कहा था कि पैसा पैसे को खींचेगा, मेरा तो पैसा वहाँ चला गया। तो आप पता क्या कहेंगे? आप सुनिए, आप कहेंगे कि पैसा कहाँ ज़्यादा था? तो वो कहेगा कि उधर ज़्यादा रखा था। तो जहाँ ज़्यादा होता है वो उधर चला जाता है, मतलब अमीरों के पास ही पैसा जाएगा। गरीब आदमी को, आपको तो उसने बैंक ने ये कह दिया कि आप तो सरकार के पैसे से इतना टर्नओवर कर रहे थे, अपने पैसे से नहीं। आपने तो मेरा पैसा भी जो है उधर वो कर दिया। आप बैंक ने आपको कहा कि आप अपने पैसे से रिस्क लेकर देखिए। अब जो गरीब आदमी जो है सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, सरकार लोन की स्कीम तो निकाल देगी, लेकिन वो लोन मिलेगा कैसे? किसको मिलेगा? जिसके पास ऑलरेडी पैसा होगा। क्योंकि जो लोन देने वाला है वो व्यक्ति खुद अपना रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि नियम ऐसे बने हुए हैं जिसमें जिसने लोन दिया है, जिसने सैंक्शन किया है, उसका भी अपना रिस्क होगा। करेक्ट। देखिए, ये जो है कैपिटलिज्म में भी सोशलिज्म का प्रावधान है जी, कि वो भी जानती है कि जनता का तो चाहिए भला करने, जनता भी तो चाहिए, खाली यही चाहिए जो पैसा कमाए। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास तो शारीरिक श्रम ही इनकम का सोर्स है। तो उसको इक्वलाइज कैसे किया जाए, इसका प्रावधान कैपिटलिज्म में भी है। कैपिटलिज्म में इसका प्रावधान है कि मिनिमम वेजेस को आप ऊपर कर दीजिए, जिसका इनकम वेजेस से ही है। तो इसीलिए सरकार जो है, अमेरिकन सरकार भी मिनिमम वेज फिक्स करते थे, इससे कम आप नहीं पे कर सकते हैं इतना घंटा काम का। इससे क्या करते हैं कि सरकार इक्वलाइज करती है। दिस इज अ मेथड ऑफ इक्वलाइजिंग द इनकम। बिहार में तो मिनिमम वेजेस भी ऊपर नहीं किया। अब मिनिमम वेजेस इनकम करके रिवर्स डायरेक्शन भी है। मिनिमम वेजेस यदि लेबर में इनकम कर दें तो मशीन आ जाएगी लेबर मट्टी खोदने के लिए। ये सारी चेक एंड बैलेंसेज है। जैसे मिनिमम वेजेस यदि आप ऊपर कर दें, अभी जैसे आपको घर का मिट्टी खरीदना नींव के लिए, तो या तो आप जेसीबी ले आइए या आदमी लगा के करिए। तो आप सोचेंगे आदमी लगा के करें तो कितना खर्चा होगा, जेसीबी लगा के आए तो कितना खर्चा होगा। तो जब आप मिनिमम वेजेस ओवर करेंगे तो ऑटोमाइजेशन होगा। देयर इज ए बैलेंस बिटवीन मिनिमम वेजेस एंड ऑटोमेशन। तो द इकोनॉमिस्ट हैज़ टू बैलेंस इट। जो सरकार की इकोनॉमी जो कर रही है, जैसे चाणक्य थे, चाणक्य पॉलिटिशियन थे, लेकिन किताब उन्होंने लिखी, उस किताब का क्या नाम है? अच्छा, उसकी किताब लिखी। हाँ, उन्होंने पॉलिटिक्स की किताब नहीं लिखी, उन्होंने इकोनॉमिक्स की किताब लिखी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिक्स को ड्राइव करता है। जैसे अभी भी बिहार में मैंने बताया कि बिहार का बजट तो 3 लाख करोड़ ही है, 20 लाख करोड़ तो पब्लिक कमा रही है। भाई 20 लाख करोड़ जो पब्लिक कमा रही है, जो बैंक में जमा कर रही है, जिसको इस्तेमाल नहीं कर रही है, उसका इस्तेमाल की बात सोचो ना, कि उसको बिहार में इनकम इन्वेस्ट करके आप बिहार से लोग एफडीआई मांगने के लिए विदेश जाते हैं। पर चीफ मिनिस्टर सबके बिहार जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बिहार जाते, इंडिया से बाहर जाते हैं, एफडीआई दो। भैया जो आपने का पैसा वाले वो तो इस्तेमाल करो। यदि बिहारी ही अपना पैसा बिहार में नहीं इस्तेमाल करेगी तो बाहर का आदमी कौन आके करेगा? और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर था, जो कि नीतीश कुमार जी ने ठीक कर दिया। अब उसका दूसरा पार्ट जो है वो स्लो है, क्योंकि घर तोड़ना आसान है,
घर बनाना मुश्किल काम है। घर बनाना चाहिए तो 2 दिन में नहीं बनेगा, तोड़ने के लिए 2 दिन काफ़ी है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिहार में ऐसी स्थिति जो आम आदमी के अनुकूल नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति वहाँ पैदा है और उसका सॉल्यूशन सीधा सीधा कोई मिल नहीं रहा है, तो वहाँ संतोष नहीं है। आम आदमी को अगर असंतोष होगा तो क्या वो सारी स्थिति को वो बदलने की कोशिश नहीं करेगा? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सब लोग बोलते हैं बिहार की सबसे गरीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्लड है। बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, सब जमीन को खा जाती है, बहुत आदमी मर जाते हैं, आदमी हजारों में आदमी मरते हैं। 70 साल में सरकार ने फ्लड को रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने नदी के दोनों साइड में बांध बना दिए। उन्होंने नेपाल से जो पानी आता है वो पानी खेत में ना जाए, लेकिन खेत में जो पानी हो रहा है, क्योंकि बिहार का फ्लड इटसेल्फ, बिहार का रेनफॉल इट्स 1.2 वहीं मीटर, का वहीं। हाँ, वो तो अब नदी में पहले जाता था, वो अब तो बाढ़ बन के अब नदी में नहीं जा, वो तो वहीं रुक जा रहा है। हाँ। तो उसके वजह से वो फ्लड जो आया या पानी जो निकलने की गति थी वो गति कम हो गई, तो उसके वजह से बिहार में इतने चौड़ बढ़ गए। अब इतने जो चौड़ बन गए, वो चौड़ का डेप्थ कितना है? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट मैक्सिमम, जिसमें आधा पानी गर्मी के दिन में ख़त्म हो जाता है। माने देर इज पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल चौड़ से, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं आप। मैंने अभी अभी समाधान में उसका समाधान एक डिस्ट्रिक्ट में हाँ दिखाया है कि भैया वो जो चौड़ है उसको आप 4 फीट से 20 फीट कर दीजिए, क्योंकि 4 फीट में मछली भी कितनी नहीं रहेगी, मछलियाँ भी डिफरेंट डेप्थ में, डिफरेंट डेप्थ पे रहती है। जैसे चिड़िया भी जो उड़ने वाली डिफरेंट हाइट पर उड़ने वाली चिड़ियाँ अलग अलग है, उसी तरह से डिफरेंट डेप्थ में रहने वाली मछलियाँ भी अलग अलग है। तो 4 फीट में मछली भी आपकी वो नहीं आएगी, तो 20 फीट कर दीजिए। लेकिन 20 फीट कैसे करेंगे? उससे मिट्टी निकालेंगे, वो मिट्टी निकाल करके ज़मीन को ऊंचा कर दीजिए, जो फ्लड लेवल से ऊपर हो उस पर घर बना दीजिए। फ्लड आता है तो आने दो, हमारा घर तो फ्लड लेवल से ऊपर है। ये तो कोई नहीं कर रहा। वेस्ट बंगाल ने किया है, वहाँ पोखरे जो बने हैं, पोखरे की मिट्टी निकाल के पोखरे चारों तरफ ऊपर कर दिया और वहाँ घर बना दिया। मैंने फ्लड आती है वहाँ भी, लेकिन फ्लड लेवल से घर उनके ऊंचे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि फ्लड को रोको। मैं कह रहा हूँ फ्लड मत रोको, फ्लड से अपना जान और माल के हानि को रोको। यदि अर्थक्वेक आ रहा था, हम अर्थक्वेक थोड़ी रोक सकते हैं। अर्थक्वेक से रोकने के लिए जो घर बना रहे हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ घर बनाओ। अर्थक्वेक तो नहीं रोक सकते हैं, तो उस तरह से फ्लड को रोकने के बजाय, क्योंकि फ्लड रोकने में आप एम्बैंकमेंट बनाने में पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार को खर्च करने में इनकम भी आती है, बिना खर्च किए इनकम भी नहीं आती है।